Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss Unit 4 Entrepreneurship Skills of Part A, that is Employability Skills for Class 12th IT students. So you can see that there are 4 sessions in this unit. First is Entrepreneurship and Entrepreneur. We will study like types of entrepreneurs, characteristics of entrepreneurs in this session. Then Barriers to Entrepreneurship and Entrepreneurial Attitudes, Entrepreneurial Competencies. So these 4 sessions we will discuss in this video. So let's begin. So first of all, introduction of entrepreneur is given. Entrepreneur identify an innovation to seize an opportunity. So they find some innovative method जिससे कि वो opportunity को grab कर सके. They utilize the opportunities, mobilize funds means they arrange funds, raise capitals and take calculated risk to open market or new business for products. So business can be related to products, processes एंड सर्विसेज एंड दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क मीन्स ऐसा रिस्क लेते हैं जिनका उनको पता होता है कि ये रिस्क होगा तो इससे ये अफेक्ट होंगे और उस रिस्क को वो झेल पाएँ. सो दे फर्स्ट कैलकुलेट द रिस्क ऑल्सो एंड दे ऑलवेज डोंट टेक रिस्क विदाउट थिंकिंग कि हाँ हमने सोचा नहीं कि कितना बड़ा रिस्क होगा. दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क जिसको वो बेयर कर सकें. नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रिफर्स टू. तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की डेफिनेशन है. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. It refers to the process of enhancing entrepreneurial skills and knowledge through structured training and institution building programs. So entrepreneurship development क्या है? प्रोसेस है जिसके थ्रू पर्सन अपने एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को डेवलप कर सकता है. एंटरप्रेन्योरल स्किल्स क्या होते हैं? लाइक स्किल टू टेक रिस्क, स्किल टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, स्किल टू थिंक इनोवेटिव आइडियाज़, skill to find solution or find and implement the solution of any problem which is faced by society. So these all are entrepreneurial skills. ऐसी प्रोसेस जो entrepreneurial skills को enhance करती है और entrepreneurial knowledge को enhance करती है by structured training and institution building programs. सो बाय यूजिंग स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग बनी हो उसके थ्रू या फिर जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें अटेंड करके अगर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स और नॉलेज डेवलप हो रही है देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. इट फोकस ऑन एन इंडिविजुअल हु विशेस टू स्टार्ट एंड एक्सपेंड अ बिजनेस. तो ये जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रोसेस है, ये किसके लिए होती है? ये एक इंडिविजुअल पे फोकस करती है कि वो कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या फिर एक्सपेंड कर सकता है. प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स नीड टू बी नर्चर्ड. नर्चर्ड मीन्स उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए एंड हेल्प टू सर्व एज रोल मॉडल्स एंड मेंटोर्स फॉर देयर कम्युनिटीज़. सो लाइक जैसे रिसर्चर्स होते हैं ना, तो किसी टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी होती है तो उन्हें गाइड मिलते हैं. देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो उन्हें रिसर्च करने में हेल्प करते हैं अपने टॉपिक पे. तो ऐसे ही जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अगर उन्हें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उनको भी जो है हेल्प मिलनी चाहिए, उनको भी रिसोर्सेज प्रोवाइड होने चाहिए जिससे कि वो रोल मॉडल बन सके और मेंटोर बन सके आसपास के लोगों का, अपनी कम्युनिटीज़ का, यानी कि बाकी बिजनेसमैन, बाकी एंटरप्रेन्योर्स की वो हेल्प कर सके. An entrepreneurship development program must be designed in a way so as to help aspiring entrepreneurs recognize and design unique and innovative business opportunities based on an analysis of local condition and their own skills. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाना चाहिए जिससे कि जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इट मीन्स जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, वो अपने आसपास की जो भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे डिज़ाइन कर सके, वो भी यूनिक और इनोवेटिव मेथड के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ लोकल कंडीशंस. ऑब्वियसली अपने लोकल कंडीशन जो है उसके बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ को देखें कि किसके थ्रू बिज़नेस वो स्टार्ट कर सकता है एंड बेस्ड ऑन देयर स्किल, जो उनकी स्ट्रेंथ है उससे रिलेटेड अगर बिज़नेस करेंगे सो ऑब्वियसली बिज़नेस विल ग्रो. बट अगर अपनी वीकनेस, जो उनकी वीकनेस है, लाइक किसी को सेल्स नहीं करनी आती, कम्युनिकेशन स्किल उसके अच्छे नहीं है, बट अगर उससे रिलेटेड वो बिज़नेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट एनी कस्टमर सर्विस, सो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, उससे डिफ़िकल्टी होगी और वो फेलियर भी हो सकता है वो बिज़नेस. सो अपने खुद के स्किल्स को देखते हुए आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है ग्रैब करनी है या बिज़नेस स्टार्ट करना है.
Next is business opportunity surveys may provide advice to entrepreneurs, but they must be analyzed in the context of specific market situation in each case. So जो business development programs है उसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी सर्वेस कराए जाते हैं जिससे कि एंटरप्रेन्योर जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बता सकें कि इस मार्केट में जो है आपका ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो। बट उसके लिए वो जो सर्वेज़ हैं वो एक स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन में एनालाइज किए जाने चाहिए। लाइक अगर हम बोल रहे हैं कि हल्द्वानी में आपका रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बट स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन लाइक अगर हमने कोरोना के टाइम पे ये बोल दिया कि आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करो और आपका अच्छा ग्रो करेगा, तो दैट विल बी रॉन्ग सर्वे ना, तो उस टाइम पे नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन, उस टाइम पे मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या लोकेलिटी है, वो सारी चीज़ें देख के ही हमें क्या करना चाहिए, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ किसी को बतानी है। To determine the market potential, it is useful to conduct need assessment or demand survey before program formulation. So when they are going to start this program, development entrepreneurship development program, उससे पहले जो है नीड असेसमेंट या फिर डिमांड सर्वे की, उस सर्विस की या उस प्रोडक्ट की जिसके बारे में वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी डिमांड है या नहीं है, ये चीज़ मार्केट में आपको सर्वे कराना चाहिए। मोटिवेशनल इंटरवेंशन मे बी नीडेड फॉर इनिशिएटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ऑफ एन एंटरप्राइज। सो वंस दे हैव गिवन यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज सर्विस की, इस मार्केट में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इसमें बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोटिवेशनल इंटरवेंशन। वैसे तो इंटरवेंशन वर्ड जो है वो डिस्टर्बेंस से रिलेटेड है, डिस्टर्बेंस इसका मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस, इंटरफेरेंस, बट यहाँ पे पॉजिटिव वे में यूज़ हुआ है कि मोटिवेशन जो है किसी भी एंटरप्राइज के लिए क्या है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेनली लीडर्स होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क ये भी होता है कि वो अपनी टीम को मोटिवेट करे। तो ऐसे ही अगर कि कोई एंटरप्राइज अपना स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। सो हेयर मोटिवेशनल इंटरवेंशन इज़ ऑल्सो नीडेड। सो अगर अब हम अभी तक का जो भी हमने पढ़ा है तो इसमें से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं बन सकता क्योंकि ये बस थ्योरी है। बट इससे अगर आपको, अगर मान लीजिए ऐसा आ जाता है कि एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं इस पैराग्राफ से, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट एन एंटरप्रेन्योर शुड डू बिफोर स्टार्टिंग हिज और हर एंटरप्राइज। सो यू शुड नो कि वो एक बार एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है जिससे कि उसके एंटरप्रेन्योरल स्किल्स डेवलप हो। वो जो भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी सर्वेज हैं उनके थ्रू भी देख सकता है कि स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इस मार्केट में। तो आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नीड्स टू इंक्लूड सपोर्ट फॉर। तो यहाँ पे मेनली जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन ट्रेनिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज necessary to recognize a market opportunity and organize resources to meet it. So first is कि लोगों को जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको अवेयरनेस हो इस चीज़ के बारे में कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज मीन्स नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स विच आर नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज अ मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किससे रिलेटेड हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड डेवलप करवाना भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग का में होना चाहिए। एंड ऑर्गेनाइज, और हम उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए रिसोर्सेज जो है कहाँ से ऑर्गेनाइज करें। लाइक अगर हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से रिसोर्सेज लाइक मनी, फंड्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बताने की, लाइक पहले एंटरप्राइज स्टार्ट करते वक्त इन इनिशियल स्टेज यू कैन टेक मनी फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपको लोन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन अरेंज मनी फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ट्रेनिंग में इंक्लूड होनी चाहिए, दैट हाउ वन कैन ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो आपका बिजनेस अगर स्टार्ट हो गया तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी ग्रोथ को, या आसपास के जो भी सेम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन में कैसे अपने को आगे बढ़ाना है, दैट शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ
ट्रेनिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, मोटिवेशन बिसाइड्स इंक्रीजिंग नीड फॉर अचीवमेंट ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। इट मीन्स कि मोटिवेशन आपको जो है आपके अचीवमेंट को, आपकी अचीवमेंट की नीड को क्या करता है, इंक्रीज़ तो करता ही करता है कि हमें ये चीज़ चाहिए और क्यों चाहिए, उसके लिए तो आपका काम कर ही रहा है मोटिवेशन, बट ऑल्सो हेल्प्स them developing coping abilities। coping abilities means adjusting ability, किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट करना। tolerance to ambiguity means कि बिजनेस में obviously uncertainties होती हैं, unpredictabilities होती है, तो उनको tolerate करना, उनको बेयर करना, उनसे डिप्रेशन में ना जाना, दैट इज़ टॉलरेंस टू एम्बिगिटी एंड इन्फ्लुएंसिंग कैपेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें भी जो है मोटिवेशन के थ्रू आती हैं। सो ओब्वियसली मोटिवेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट for Entrepreneurship and Small Business Development is a premier organization of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, engaged in training, consultancy and research to promote entrepreneurship and skill development. So पहले ये बता दिया कि entrepreneurship development क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which is giving entrepreneurship development program, that is National Institute for Entrepreneurship and Development, Small Business Development. This is the name of the organization which is giving the entrepreneurship development training. The major activities of the institute include training of trainers, मैनेजमेंट, इट मीन्स जो ट्रेनर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रेनर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग जो है यही इंस्टीट्यूट करवाता है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड क्लस्टर इंटरवेंशंस। सो दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो अब यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर वर्ड को प्रॉपरली यहीं पे डिफाइन किया गया है। सो आई थिंक कि यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस सेशन। वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंट्रप्रेंदे विच मीन्स टू अंडरटेक। अंडरटेक मीन्स टू बिगिन समथिंग और टू डू समथिंग, दैट इज़ टू अंडरटेक। Cole defines entrepreneurship as a purposeful activity to initiate, maintain, it means start, और फिर start कर दिया तो maintain करना, and aggrandize means to grow, to raise, profit oriented business। तो start करना, फिर उसे maintain करना और फिर उसे grow भी करना, उसे raise भी करना, any profit oriented business। So entrepreneur जो है यहाँ से ये important है कि entrepreneur word से डिराइव हुआ है और उसका मतलब क्या होता है, टू अंडरटेक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योर, सो यू कैन राइट दीज लाइन्स। और कोले ने क्या डेफिनेशन दी है एंटरप्रेन्योरशिप की, फिर यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन आ सकती है कि इट इज़ अ एक्टिविटी और इट इज़ द प्रोसेस टू स्टार्ट, टू मेंटेन एंड टू रेज प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। स्टीवेंसन एंड ज़ेरिलो डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ से सेकेंड डेफिनेशन आई है, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट रिगार्ड टू द रिसोर्सेज दे करेंटली कंट्रोल। तो बिना किसी रिसोर्सेज के भी, अगर कम रिसोर्सेज है उनको ज़्यादा, उनकी टेंशन किए बिना, उनको कंसिडर किए बिना भी जो पर्सन है वो अपॉर्चुनिटीज़ को देख कर क्या कर सकता है, उन पर कंटिन्यू कर सकता है वर्क करना। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक प्रोसेस। एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप में आपको इतना तो याद रखना है कि ये एक प्रोसेस है। और एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर पर्सन्स दोज हु टेक रिस्क, दोज हु इनिशिएट फॉर एनी बिजनेस, जो अपने आसपास की जो भी सोसाइटी है उसमें प्रॉब्लम्स देखते हैं और उनका सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं, फाइंड करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। बट एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई आइडिया या कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, देन रिफाइंड होगी, डेवलप होगी और फाइनली इम्प्लीमेंट भी होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इम्प्लीमेंटेड। while being exposed to uncertainty, तो कुछ सर्टेन नहीं होता whether it will be successful or not, that is uncertain, to realize a profit by effective utilization of resources। तो जो भी resources हैं उनका effective utilization करके सोसाइटी को solution provide करना किसी प्रॉब्लम का, that is entrepreneurship।
Next is economists define an entrepreneur as someone who brings in resources, labor, material and other assets into profit making combination. So entrepreneur की definition आपको यहाँ से मिल गई कि he is someone जो क्या करता है, resources, labor, material, जो भी assets हैं उन सबको एक साथ लाता है for making profit. इन सब का combination जो बनाता है वो for creating profit. साइकोलॉजिस्ट, ये इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन थी, आप है साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन. तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन डेफिनेशंस गिवन बाय इकोनॉमिस्ट देन साइकोलॉजिस्ट, ऐसे ही फिर सोशियोलॉजिस्ट. तो साइकोलॉजिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं एंटरप्रेन्योर को? अ पर्सन हु इज़ टिपिकली ड्रिवन बाय अ साइकोलॉजिकल फोर्स which creates a desire to obtain or attain something. तो इकोनॉमिस्ट जो है वो मनी के से रिलेटेड, असेट्स से रिलेटेड जोड़ रहे हैं. आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी क्लास 10th में भी, और अभी भी अगर आपका कॉमर्स है तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे. उसमें क्या होता है, रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल, ये सारी चीज़ होती है. इकोनॉमी से रिलेट कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर को कि वो इससे प्रॉफिट कमा रहा है इन सारी चीज़ों को इफेक्टिवली यूज़ करके. और साइकोलॉजी क्या होती है, माइंड से रिलेटेड. तो यहाँ पे पर्सन की माइंड सेट से रिलेटेड बोला गया है कि ऐसा पर्सन जो साइकोलॉजिकल फोर्स, यानी कि उसके अंदर इतना मोटिवेशन, इतना पैशन होगा टू obtain और टू अटेन समथिंग, कि अगर किसी कुछ उसने प्रॉब्लम देखी है तो वो उसको पूरा करने की, उसकी सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा. तो आपने क्लास 10th में भी अगर आईटी पढ़ी है तो भी आपको याद होगा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है. जब हम बाहर कोई सैलरी या कोई रिवॉर्ड के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद के कुछ अचीवमेंट के लिए अगर कोई वर्क कर रहे हैं, सो दैट इज़ एन एंटरप्रेन्योर बाय साइकोलॉजिस्ट. अब सोशियोलॉजिस्ट मीन्स जब कोई सोसाइटी से रिलेटेड हम बात करते हैं तो दैट इज़ सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजिस्ट. तो पर्सन whose actions would determine social status and contribute to social development. तो जो भी पर्सन जो है सोसाइटल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ कर रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, या फिर अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए या सोशल स्टेटस को डिटरमिन करने के लिए कोई एक्शन ले रहा है, दैट इज़ सोशियोलॉजिस्ट. तो देखिए सबकी डेफिनेशन अपने फील्ड से ही रिलेटेड है. नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट. तो इसमें एक डेफिनेशन मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है. सो मैनेजमेंट डिफाइन, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ एंटरप्रेन्योर इज़ डिफाइंड अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट. So you should know that it is an entrepreneur as a person who has a vision, generates an action plan to achieve it. तो मैनेजमेंट क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से मैनेज करना, प्लानिंग करना अकॉर्डिंगली. सो जब एक पर्सन विज़न के साथ कि उसे क्या अचीव करना है, उसे क्लियरली उसको सब कुछ पता है और उसके लिए फिर वो प्लान बना रहा है कुछ चीज़ अचीव करने के लिए, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर. नाउ नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. So it is an economic activity done to create, develop and maintain a profit oriented organizations. तो देखिए अभी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये तो आप यहीं से, आपने इतना कुछ यहाँ पर पढ़ लिया है तो इसी से आप कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसी के बारे में ही कुछ पॉइंट्स होते हैं. तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप की जो भी इतनी डेफिनेशन पढ़ी है, यू कैन मेक द पॉइंट्स फ्रॉम देयर कि इट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा. सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन to create, develop and maintain a profit oriented organization. Next is, it begins with an identifying an opportunity as a potential to sell and make profit in the market. It deals with optimization and utilization of resources. तो सबसे पहली वाली प्रॉफिट ओरिएंटेड ही है कि हमें प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, ग्रो करना है. और दूसरा जो पॉइंट है वो भी है कि अपॉर्चुनिटी, हमें प्रॉफिट मेक करने के लिए, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए पहले हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड भी करनी पड़ेगी. और फिर तीसरा पॉइंट जो है रिसोर्सेज से रिलेटेड है कि हमें रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. देन इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू एंड एन एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क. तो फोर्थ पॉइंट है रिलेटेड टू रिस्क. तो आप अपने खुद के भी पॉइंट बना सकते हैं, लाइक दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लोकल एरिया और इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ और इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव आइडियाज़ टू प्रोवाइड
सॉल्यूशन टू द सोसाइटी, तो आप सोशियोलॉजिस्ट ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। इवन एंटरप्रेन्योरशिप creates a vision and generates an action plan to achieve and implement some solution। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं विच यू हैव रेड related to entrepreneurship in these paragraphs। Next is entrepreneurship, art and science। Entrepreneurship is considered to be both art and science। For a subject to be considered as science, तो साइंस कंसिडर करने के लिए हमें किसी सब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, इट नीड्स टू हैव अ स्टेप वाइज प्रोग्रेशन। इट मीन्स जो भी उसमें स्टेप्स हैं, कोई भी चीज़ हमें अचीव करनी है तो उसके लिए स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होना चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ें करनी है। सब्सटेंशिएटेड मतलब सपोर्टेड, तो यहाँ पे सब्सटेंशिएटेड मतलब है सपोर्टेड, तो वो जो भी हम स्टेप कर रहे हैं, जो भी चीज़ हो रही है उसको हमें वैलिड प्रूफ के साथ जो है चीज़ें करनी है विद द एविडेंसेस, जैसे कि हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री में करते हैं। तो हम कोई भी चीज़ करते हैं प्रॉपर रीडिंग लेके, प्रॉपर मेज़रमेंट के थ्रू करते हैं, और जो भी स्टेप होती, जो भी चीज़ हम अचीव करनी होती है वो स्टेप वाइज हम अचीव करते हैं। ऑन the other hand, some subjects are categorized as art where no specific way to attain a result is required। जैसे कि आप ड्राइंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कलर जो है यहाँ से फिल करना है ना, आप कहीं से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे ही म्यूजिशियन के बारे में बताया कि लाइक आर्ट इज़ एग्जांपल ऑफ आर्ट इज़ म्यूज़िक। तो म्यूज़िक एक आर्ट है जिसमें हम म्यूज़िक नोट्स जो है किसी भी कॉम्बिनेशन में प्ले कर सकते हैं और एक सूदिंग और सोलफुल म्यूज़िक बना सकते हैं। सो इन द सेम वे एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आर्ट एंड साइंस का, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में भी क्या है, स्टेप्स हैं कि आपको पहले आइडिया आइडेंटिफाई करना है, देन उसके लिए प्लानिंग करनी है, फिर ऑर्गेनाइज करने हैं उसके लिए फंड्स, तो आपको स्टेप वाइज जो है चलना होता है। बट तो इसलिए ये साइंस है, और बट आप क्या कर सकते हैं, कभी भी डाइवर्ज भी हो सकते हैं अपने प्लान से। लाइक अगर आप पहुंच गए हैं कि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया सोल्यूशन बट आपको अच्छा नहीं लगा, तो ऑब्वियसली आप जो है दोबारा से प्लान कर सकते हैं, अपने प्लान में जो है थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। सो यू कैन डिग्रेस when required yet make the entire activity profitable and growth oriented। बट आप पूरी एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे आपको ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना है। एंटरप्रेन्योर इज़ समवन हु हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये मेन डेफिनेशन आ गई कि ये समवन जो कैपेबिलिटी होती है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करे बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज लाइक मनी, पर्सन्स, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू मेक एन अपॉर्चुनिटी पर्पसफुल। तो जो भी अपॉर्चुनिटी उसने देखी है सोसाइटी में उसको पर्पसफुल बनाए बाय organizing all the resources। Entrepreneurs are not necessarily motivated by the profit but may regard it as a standard for measuring achievement for success। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि दे आर मोटिवेटेड फॉर प्रॉफिट, मनी के लिए मोटिवेट होके दे स्टार्ट देयर बिजनेस, बट मेनली जो है दे आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर द सोसाइटी। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को देखेंगे तो दे डोंट प्रोवाइड फ्लैशी प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स जस्ट फॉर अर्निंग प्रॉफिट ना, तो दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर फाइंडिंग द चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द सोसाइटी, और उसके लिए वो उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, देन दे आर कंसिडर्ड एज एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो हम किसको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मान सकते हैं? अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सो फर्स्ट वन इज़ इनिशिएटिव। इट मीन्स दे ओब्वियसली टेक इनिशिएटिव, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर फिर एक्शन लेते हैं कि किस तरीके से वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो वंस अ पर्सन मिसेज आउट एन अपॉर्चुनिटी इट मे नॉट कम अगेन। तो हमें पता है कि कभी हम कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं तो हर बार वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं आती है। सो टेकिंग इनिशिएटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। विलिंगनेस टू टेक रिस्क। तो अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, आप बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क नहीं लेंगे, सो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर्स को रिस्क लेना ही होता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है। ऐसे ही बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी उन्हें रिस्क लेना पड़ता है। कई बार उन्हें अलग अलग सर्विसेज स्टार्ट करनी होती है या अपनी ही प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ चेंजेस करने होते हैं। सो दे आर ऑलवेज विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। सो
वंस दे मेक अ मिस्टेक तो वो उसको मिस्टेक की तरह नहीं कंसिडर करते, दे कंसिडर इट एज अ एक्सपीरियंस, दे लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस कि ये मिस्टेक नहीं है, ये हमसे जो भी एरर हुई है ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं रिपीट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। तो ये तो बहुत इजी है आई थिंक कि क्या क्वालिटीज़ होती है एंटरप्रेन्योर की, सबको पता है। इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्क लेते हैं, एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, दे आर हाईली मोटिवेटेड, क्योंकि उन्हें कोई और उनका बॉस तो है नहीं कि कोई उन्हें मोटिवेट करेगा कि नहीं ये आपको करना है। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। Once you get motivated to do something, you will not take rest, you will not rest until it is completed. Next is self confidence. So they are very self confident. For achieving success in life, a person need to have confidence in oneself. तो जब तक अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ हम ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस टास्क, तब तक का जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक तो हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। नॉट इवन सिर्फ एंटरप्राइज स्टार्ट करने की बात नहीं है, अगर हम अपनी स्टडीज़ के बारे में बात करें कि हमें 10th क्लास में या 12th क्लास में इतने मार्क्स लाने हैं, अगर हमें अपने में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वी विल नॉट पुट सो मच एफर्ट इन दैट सब्जेक्ट या इन स्टडीज़ ना। तो पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को करने के लिए। सो एंटरप्रेन्योर्स आर हाईली कॉन्फिडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट इज़ हार्ड वर्क। सो देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जब हम स्मार्ट वर्क की भी बात करते हैं तो पहले ओबियसली पर्सन्स हार्ड वर्क करते हैं, देन ओनली दे आर कैपेबल टू डू स्मार्ट वर्क, क्योंकि उनको वो चीज़ फिर इतने अच्छे से आ जाती है कि वो स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। वाइल रनिंग अ बिजनेस, वन प्रॉब्लम और द अदर में अराइज एवरी डे। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बी विजिलेंट सो एज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व दैम एज अर्ली एज पॉसिबल। तो बिज़नेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए कि जल्दी से प्रॉब्लम देखिए और उसका सोल्यूशन फाइंड किया एज सून एज पॉसिबल, जिससे कि आपके कस्टमर्स को कोई भी डिले ना झेलना पड़े, वो उनको अपसेट ना होना पड़े। सो यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कि वो डिसीजन ले लेते हैं अपने खुद, दे डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर टेकिंग एनी डिसीजन। इन रनिंग एन एंटरप्राइज, an entrepreneur has to take a number of decisions, therefore person must be capable of making suitable and timely decision। तो ये नहीं कि अभी ठीक है देखते हैं बाद में बताएंगे, ऐसा नहीं करना है। they have to take timely decisions, so this is the quality of a successful entrepreneur। In the present world things move very fast, if an entrepreneur does not have the ability to make suitable and timely decisions, then this person may miss out an opportunity and incur losses। so these all are the qualities of एंड अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही अब ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सो हेयर द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर सर्विस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। सो इनकी अगर आप मेन हेडिंग भी लिख लेंगे ना तो उसके बाद तो आप अपना इसका जो कंटेंट है वो तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो जब आप क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लिख रहे हैं, इसके लिए नोट्स बना लीजिए कि आप क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लिखिए और बस हेडिंग्स लिख लीजिए। इनिशिएटिव, विलिंगनेस टू टेक रिस्क, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। और इसके अंदर तो आप खुद से लिख सकते हैं कि he should be able to make decisions for his company timely। तो फिर वो अपने मन से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में भी आप 2-3 कीवर्ड्स लिख लीजिए, लाइक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टेक रिस्क। तो इस तरीके से आप जल्दी से नोट्स बना के रख लीजिए, जिससे कि आपको जब लर्न करना हो तो आप इजीली इनके थ्रू लर्न कर सकते हैं अपने नोट्स के थ्रू। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सो फर्स्ट इज सर्विस एंटरप्रेन्योर। These entrepreneurs either create a new market for their services or provide a service in an existing market. So these entrepreneurs are related to service, कि या तो ये नया मार्केट बनाते हैं अपनी सर्विसेज के लिए या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे स्पॉट एन आइडिया एंड कन्वर्ट इट इनटू सर्विस। सो दे फाइंड कि क्या सर्विस चाहिए इस पर्टिकुलर मार्केट में, जो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, कोई नई सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं which is unprecedented or not available in the market. It is irrespective of the nature and size of operations, but it is essentially a service.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हल्द्वानी सिटी में देखें तो अभी तक का कोई ऑनलाइन कैब सर्विस नहीं है। तो अगर कोई इस आइडिया को देखे और मार्केट के अकॉर्डिंग देखे, डिमांड सर्वे करके कि वेदर इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट, और फिर वो सर्विस अगर प्रोवाइड करे, दैन ही इज़ गोइंग टू बी अ service entrepreneur. Next is business entrepreneur. So who is business entrepreneur? They who undertake business and trading activities and are not concerned with the manufacturing work. तो जो लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, बस ले रहे हैं, लाइक मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर्स तक पहुंचा रहे हैं, दोज हु आर डूइंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, दे आर कॉल्ड बिजनेस एंटरप्रेन्योर. दे आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ ए प्रोडक्ट इन अ मार्केट कि किस मार्केट में वो प्रोडक्ट चलेगा, एंड देन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स बिजनेस एंड ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. और उसके बाद वो वहाँ पे जो डिमांड है उसे क्रिएट करते हैं और फिर उसको फुलफ़िल करते हैं. द प्रोडक्ट में बी एग्जिस्टेंट इन अ फॉरेन मार्केट. तो ऐसा हो सकता है कि फॉरेन मार्केट में वो जो भी प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करता हो, बट लोकल मार्केट में वो ना हो प्रोडक्ट, तो उसके लिए उसकी डिमांड वो लोग अराउज करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं, जिससे कि फिर वो उस प्रोडक्ट को वहाँ पे ट्रेड कर सके. सो दे आर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स. नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर. सो एंटरप्रेन्योर हु इज़ अ मैन्युफैक्चरर, जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दोज आर industrial entrepreneur. He is essentially a manufacturer who identifies the need of the customers and create products or services to serve them. Such an entrepreneur is a product oriented who starts through an industrial unit to create product like electronic industry, textile unit, machine tools. So ये सब किस में आएंगे? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर में, जो लोग कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर. सो द एंटरप्रेन्योर्स दोज हु आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के थ्रू क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. so they are agricultural entrepreneur. Agriculture has always been considered as a low yielding entrepreneurship. so agriculture से related जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें उतना फ़ायदा नहीं होता है. एग्रीकल्चरलिस्ट हैव नाउ इंट्रोड्यूस न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो दैट इज़ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू क्या होता है, यील्ड भी बढ़ रही है, यानी कि क्रॉप्स की जो पैदावार है कहते हैं हिंदी में, वो चीज़ें बढ़ रही हैं, गिविंग बर्थ टू एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप. जैसे मशरूम फार्मिंग है, लोग मशरूम ट्रेड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं एट वेरी कॉस्टली, एट वेरी हाई कॉस्ट. सो दैट इज़ एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स. नेक्स्ट इज़ टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स. तो जो लोग टेक्निकल चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स related to technology, कुछ machines, tools and methods, they are technical entrepreneurs. Industrial revolution gave birth to technical entrepreneurs. So industry में चीज़ें easy करने के लिए machines बनानी पड़ी. जो लोग टेक्निकली साउंड होते हैं वही लोग जो है मशीन्स, टूल्स और उनसे रिलेटेड मेथड्स जो है क्रिएट करते हैं. सो दोज आर टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स. टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स यूज़ देयर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स टू इनोवेट. सो कैसे वो इनोवेट करेंगे, कैसे नई चीज़ें बनाएंगे अपनी टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज को करके. नेक्स्ट इज़ नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स. तो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? दोज हु जस्ट सेल दोज प्रोडक्ट्स. जो लोग प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कंसर्न नहीं है, टेक्निकल चीज़ों से कंसर्न नहीं है. These entrepreneurs use their expertise in providing services to create a market for technical entrepreneurs. तो टेक्निकल जो भी आपकी मशीन्स बन रही हैं, टूल्स बन रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए मार्केट बनाना, उनको सेल करना, उनकी सेल करना, दैट इज़ the job of non-technical entrepreneur. Their expertise is in non-technical aspect of a product or service. They are not concerned with the manufacturing process. Next is professional entrepreneurs. Such an entrepreneur start a business, nurtures it and makes it reach a point of self-sustenance. Once the project reaches that point, the entrepreneur sells the business and starts a new one. तो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? जो एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जैसे उनका बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, एक खुद से जब आपका बिज़नेस चलने लग जाता है, सेल्फ सस्टेनेंस मीन्स अब वो ऐसी स्टेज पे आ गया कि वो खुद से ही ग्रो करेगा, उसको किसी के ज़रूरत नहीं है एज सच कि कोई उसको गाइड करे लोगों को. खुद से वो इतने अच्छे पॉइंट पे आ गया कि खुद से चीज़ें बिक रही हैं ना, ब्रांड क्रिएट हो गई है. सो तो लोग क्या करते हैं, जब उनकी खुद की ब्रांड क्रिएट हो जाती है उनके एंटरप्राइज़ की, तो वो उसे सेल कर देते हैं और अपना एक नया स्टार्टअप फिर से स्टार्ट करते हैं.
So that is professional entrepreneurs. Next is IT entrepreneurs. So the entrepreneurs who are working in the field of IT, they are called IT entrepreneurs. Now this is very important point. What is the difference between IT entrepreneurs and technical entrepreneurs? तो technical entrepreneurs क्या करते हैं? टेक्निकल एक वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाएगा, मैकेनिकल डिवाइसेस भी आ जाएंगे, सिविल वर्क्स भी आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड सर्विसेज या प्रोडक्ट वो क्रिएट करते हैं, जबकि आईटी एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो क्रिएट करते हैं। सो आईटी एंटरप्रेन्योर्स इज़ अ सबसेट ऑफ टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ विमेन एंटरप्रेन्योर. When women take up the entrepreneurship, they are called women entrepreneurs. तो देखिए इन लोगों ने ऐसे ही टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर मेंशन कर दिए हैं कि विमेन अगर एंटरप्रेन्योर बन गई तो दैट इज़ अ विमेन एंटरप्रेन्योर। अगर इंडिविजुअल हु फोकस ऑन डेवलपिंग सोल्यूशन दैट बेनिफिट द सोसाइटी, तो अगर से सोसाइटी से रिलेटेड, सोसाइटी के बेनिफिट से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा है, दैन इट इज़ सोशल एंटरप्रेन्योर. They develop, fund and implement solutions that are directed towards society, culture and environment. Then it is social innovator, भी हम बोलते हैं social entrepreneur को. So like those who are working in organic farming, वो भी किस में आएंगे? social entrepreneur में आएंगे. Next is family business entrepreneur. When a family or an individual runs a business successfully and passes it to next generation, that type of entrepreneur is known as family business entrepreneur. Family business entrepreneur means जिनकी फैमिली बिजनेस रन कर रही है और अपनी अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को पास करती रहती है। जैसे कि आपने मेनली कपड़ों की दुकान देखी होंगी, या फिर ऐसे ही और भी बिज़नेस होते हैं जिसमें पहले उनके एक फैमिली करती है, फिर वो अपनी नेक्स्ट फैमिली जो भी उनके बच्चे होते हैं फिर वही बिज़नेस ज्वाइन कर लेते हैं. सो सच एंटरप्रेन्योर्स आर family business entrepreneurs. The person who is handed over the business or the functioning of an enterprise is not the first generation entrepreneur. The person carries out all the entrepreneurial activities as inherited in the same manner or introduces certain technological advancement to the existing way. तो सेम चीज़ का बिजनेस है, बस उसमें थोड़े से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दिए हैं, तब भी वो फैमिली बिजनेस एंटरप्राइज में आएगा. एंड सच एंटरप्रेन्योर्स विल बी फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस पास करते रहते हैं. एंड द लास्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. सो इन दिस इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट हैविंग एनी एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड, यानी कि उसकी फैमिली में पहले कोई भी जो है एंटरप्रेन्योर नहीं था, उसको कोई आइडिया नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो भी फर्स्ट टाइम, देन इट इज़ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या था? जब आपकी प्रीवियस जनरेशन जो है वो बिजनेस बैकग्राउंड की है और आपको उनका बिजनेस जो है संभालना है, देन इट इज़ फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर. सो इफ़ एन इंडिविजुअल स्टार्ट बिजनेस इवन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, बट उससे पहले उनका कोई एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड नहीं है, देन ही इज़ ऑल्सो अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. इवन अगर कोई 17 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर रहा है, देन ऑल्सो ही विल बी अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. इसमें एज मैटर नहीं करती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर के क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट, ही आइडेंटिफाइज एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी. तो सबसे पहले तो अपनी लोकल जो भी है मार्केट, उसको एनालाइज करना, सोसाइटी की जो भी नीड्स हैं उन्हें एनालाइज करना और उनमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना. दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शन. नेक्स्ट इज़ टर्निंग आइडियाज़ इनटू एक्शंस. तो पहले आपको बिजनेस आइडिया मिल गया, फिर उसको एक्शन में लाना. तो एक्शन में लाने से पहले आप क्या करोगे? ओब्वियसली प्लानिंग करोगे. एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ टर्निंग आइडियाज़ इनटू रियलिटी. दे शुड बी एबल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आइडियाज़, प्रोडक्ट्स, प्रैक्टिसेस टू मीट द मार्केट डिमांड. आफ्टर दैट फीजिबिलिटी स्टडी. सो ये थर्ड फंक्शन है कि उन्हें ये भी देखना है कि जो भी उनका आइडिया है, जो भी उनका प्रोडक्ट या सर्विस है, वो फीजिबल है या नहीं है, मार्केट में वो चीज़ चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी. लाइक आपने बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट रख ली जो फीजिबल ही नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए, वो प्रोडक्ट उतनी कॉस्ट के लायक का नहीं है, तो ओब्वियसली तो फिर वो आपका बिजनेस नहीं चलेगा. दे एंटिसिपेट problems and assess quantity, quality, cost and sources of inputs required to run the enterprise. तो ये भी देखते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए. जैसे आप देखते हो कि जो मिल्क के पैकेट्स आते हैं वो ज़्यादातर हाफ लीटर या 1 लीटर में आते हैं. तो हाफ लीटर वाले ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि ओब्वियसली लोग जो है ज़्यादातर हाफ लीटर वाले पैकेट ख़रीदते हैं.
अगर आपने 5 लीटर के पैकेट बना दिए तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपके इतना ज़्यादा जो आपका प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा। तो वो ये भी देखते हैं कि क्वांटिटी भी जो है एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जिससे कि लोग उसे जल्दी से खरीद लें। सच अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इज टर्म्ड एज अ बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट इज़ रिसोर्सिंग। तो एक बार बिजनेस प्लान बन गया, फिजिबिलिटी आपने देख ली कि ये चीज़ चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये पॉसिबल है या नहीं है फॉर एनी मार्केट। देन दे चेक फॉर द रिसोर्सेज कि उन्हें सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। रिसोर्सेज लाइक मनी, मशीन, रॉ मटेरियल्स, वर्कफोर्स मतलब कि लोग जो काम करें टू रन एन एंटरप्राइज सक्सेसफुली। नेक्स्ट इज सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। तो आप इसकी भी मेन हेडिंग लर्न कर सकते हैं और फिर इनके अंदर आप थोड़ी बहुत लाइंस अपने मन से लिख सकते हैं। तो एक बार आपने ये सारी चीज़ें कर दी, उसके बाद फाइनल आप क्या करेंगे, अपना एंटरप्राइज सेटअप करेंगे। यू नीड टू फुलफिल सम लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉर सेटिंग अप द एंटरप्राइज। Person must also try to find a suitable location for setting the business, design the premises कि कैसा होगा वहाँ पे कैंपस पूरा, इंस्टॉल मशीनरी एंड डू मैनी अदर वर्क। सो ऑब्वियसली जब एंटरप्राइज अगर बड़े लेवल का है तो हमें ये सारी चीज़ें सोचनी होती है कि उसका जो प्रमाइस है वो कैसा होगा, लोकेशन कैसी होगी, तभी आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा। मैनेज द एंटरप्राइज। Once you have started enterprise, so you have to manage it also for its growth. You have to manage the workforce, material, finance, organize the production of goods and services. The person has to market each product and service after ensuring appropriate returns of the investment. तो आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उससे रिटर्न्स भी आ रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट को आपको मार्केट भी करना है, लोगों तक पहुंचाना है कि ये इस टाइप का एक प्रोडक्ट मार्केट में है, लोगों को पता होना चाहिए, देन ओनली दे विल बाय। ओनली अ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन यील्ड्स द डिजायर्ड रिजल्ट। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन वेल मैनेज्ड है, वर्कफोर्स भी प्रॉपर है, प्रॉपर फाइनेंसेस हैं, देन ओनली यू आर गोइंग टू यील्ड द प्रॉपर रिजल्ट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लास्ट में जब आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गया, आपने मैनेज भी कर ली सारी चीज़ें, अब आप उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। एंटरप्रेन्योर हैज़ टू एक्सप्लोर अनदर हायर लेवल ऑफ हायर गोल फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहले तो आपने एक गोल सेट किया होगा कि इनिशियली इतनी चीज़ें होनी चाहिए मेरे एंटरप्राइज में, इतना प्रॉफिट मुझे अर्न करना है, बट लेटर ऑन यू कैन डिसाइड हायर गोल फॉर योर enterprise. Person is not satisfied only with a set of goal by achieving a set goal, but constantly strive for achieving excellence. तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने एक गोल सेट किया और उसे अचीव कर लिया तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। ओब्वियसली उसके बाद हमें नेक्स्ट हायर गोल सेट करते हैं कि अब हमें ये वाला गोल जो है अचीव करना है। सो वी ऑलवेज सेट फॉर अस हायर गोल्स once we achieve a particular goal. Now what motivates an entrepreneur? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है like what are some qualities which motivate an entrepreneur? So one is standard of excellence. They constantly set high standards and strive to attain the standard of excellence by working hard and showing innovativeness. तो लाइक अगर हम जैसे फेसबुक का एग्जांपल लें तो आप देख सकते हो कि फेसबुक, गूगल, ये सारी कंपनीज क्या होती हैं, अपना स्टैंडर्ड जो है कॉन्टीन्यूसली हाई सेट करती रहती हैं और फिर उसे अचीव करती रहती हैं। ऐसे आप यूट्यूब को देखोगे तो कॉन्टीन्यूसली दे आर शोइंग ग्रोथ इन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज यूनिकनेस। सो फॉर एन एंटरप्रेन्योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज इज टू रिमेन यूनिक इन एवरीथिंग द पर्सन डज एंड वे इट इज़ डन। तो अच्छे एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए ये भी एक क्वालिटी है कि हर किसी से उसे यूनिक होना, इट मोटिवेट्स हिम और हर। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। सो हाउ वन कैन बी मोटिवेटेड? जब ऑब्वियसली उनके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे उसके लिए वो वर्क करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो अगर आपका लाइक 1 डे का कोई गोल है तो वो अचीव हो गया, या 1 वीक का है, 1 मंथ का है, सो दे विल नॉट बी टू मच मोटिवेटेड फॉर शॉर्ट टर्म गोल। सो अ लॉन्ग टर्म गोल जो भी हमारे लॉन्ग रन में हमने अचीव करने का सोचा है उसके लिए हम बहुत हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। सो एन एंटरप्रेन्योर फोकसेस मोर ऑन व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड इन डिस्टेंट फ्यूचर रादर देन इन नियर फ्यूचर। Person will plan and work patiently to achieve the long term goals. Next is need to influence. So entrepreneur wants to influence the world by its revolutionary ideas, जिससे कि पूरे दुनिया के जो लोग हैं उससे इम्प्रेस हो, उनसे इन्फ्लुएंस हो, वो भी वैसे ही करें। So for most entrepreneurs their idea have impacted the world. Some have completely changed the look of the world.
सो लाइक इफ़ यू विल टेक एग्जाम्पल ऑफ गूगल, तो गूगल ने पूरी दुनिया में जो है इन्फ्लुएंस किया है, दे हैव चेंज द लुक ऑफ द वर्ल्ड. सो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स look for the influence. A wage employed person is someone who works for an individual or organization and gets paid for the same. Entrepreneur is self employed person. तो wage employed person means जो सैलरी के लिए वर्क कर रहा है किसी के अंडर, वो क्या करता है, सिर्फ पे के लिए, जितना उसको पे हो रहा है उतने के लिए ही वर्क करता है. जबकि एंटरप्रेन्योर जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो किसी के अंडर वर्क नहीं कर रहा है. दे ऑलवेज ट्राइज टू मेक द बिजनेस बेटर. तो उनका वर्क क्या होता है कि वो अपने बिजनेस जो है बेटर, अच्छे से अच्छा करें बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज़. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग अ बिजनेस एंड टेकिंग रिस्क इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स. तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दिया है विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, तो आप खुद से रीड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क टेकिंग. Some ways by which aspiring enterprise can identify new business opportunities and evaluate their potential and risk are as follows. तो यहाँ पे वेज दिए हैं कि कैसे हम जो है, कैसे कोई भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैसे उसमें रिस्क और पोटेंशियल, यानी कि वो कितना सक्सेसफुल होने वाला है, उसके क्या स्कोप है आपके बिजनेस के जो भी आप सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, और उसमें क्या क्या रिस्क हैं वो एनालाइज कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ कम्युनिटी कंसर्न्स. Look for the issues that concern your community. Sometimes starting locally can reap huge benefits. Identify the inefficiencies. Analyze how an idea can help and evaluate the risk involved. सो अपने आसपास के लोगों को देख के उनके क्या इश्यूज़ हैं, उससे भी हमें क्या मिल सकती है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके, एंड उससे हमें क्या मिल सकता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, और उससे ही रिलेटेड हम देख सकते हैं कि इसमें रिस्क भी क्या क्या इन्वॉल्व है. नेक्स्ट इज़ पर्सनल एक्सपीरियंसेस. मैनी पावरफुल वर्ड चेंजिंग आइडियाज़ कम फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस एंड एंटरप्रेन्योर फेसेस इन लाइफ. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, जैसे कि हम कहीं घूमने गए और हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी नहीं लगी, कोई सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो उससे रिलेटेड हम क्या होंगे, इंस्पायर होंगे कि ये सर्विस यहाँ पे अगर प्रोवाइड की जाए तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प एवरीवन. तो हम अपने एक्सपीरियंसेस से भी क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ research with others. Speak to like-minded people, get involved through social groups and join local startup groups. तो अगर कोई आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप लोकल स्टार्टअप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं. लाइक देयर आर मेनी फेसबुक ग्रुप्स, ऐसी और भी कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं. मैनी अ टाइम डिस्कशन विद अदर ओपन्स वेरियस डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, कम्युनिटी कंसर्न के थ्रू, और दूसरों के साथ डिस्कस करके. नेक्स्ट इज स्टार्टअप. नाउ व्हाट इज़ अ स्टार्टअप? इट इज़ अ कंपनी इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ऑपरेशन. तो जब कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई है, अभी उसका बिगिनिंग स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, देन इट इज़ कॉल्ड अ स्टार्टअप. स्टार्टअप एंड अ ट्रेडिशनल बिजनेस वेंचर आर डिफरेंट, मोस्ट नोटेबली फॉर द वे दे थिंक अबाउट ग्रोथ. सो अगर हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस देखें, ट्रेडिशनल बिजनेस लाइक बुक शॉप या क्लॉथिंग शॉप, जो या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, दीज ऑल आर ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी कि जो चलते आ रहे हैं. पर एक स्टार्टअप जो होता है वो एक इनोवेटिव आइडिया पे, जब हमें ये भी नहीं पता होता कि उसमें किस टाइप के रिस्क आ सकते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे वो ग्रो करेगा, सो दैट इज़ अ स्टार्टअप. स्टार्टअप इज़ often financed by the founders until the business gets off ground and it gets outside finance or investment. सो जो स्टार्टअप होता है वो ज़्यादातर उसको कौन फाइनेंस करता है, कौन उसमें मनी लगाता है, जो फाउंडर है, जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है वही पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सनस उसमें मनी लगाता है. आफ्टर दैट वंस इट इज़ स्टार्टेड और वंस इट हैज़ ग्रोन सक्सेसफुली, तब जाके उसमें क्या है, बाकी लोग भी इन्वेस्ट करते हैं. वी हेयर अ लॉट अबाउट स्टार्टअप्स बीइंग फाउंडेड दीज डेज. तो हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में सुना भी है कुछ ही सालों में, अभी कुछ लास्ट ईयर्स में ही बहुत सारे स्टार्टअप्स इवन इंडिया में भी स्टार्ट हुए हैं. इट कैन बी इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फूड, वर्चुअल रियलिटी एट्सेट्रा. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट स्टार्टअप्स. तो हम स्टार्टअप्स के बारे में अब और पढ़ेंगे. स्टार्टअप्स कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट. तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए. इट कैन बी स्टार्टेड लाइक विद अ सिंगल पर्सन. तो ओबियसली सिंगल पर्सन को तो किसी को सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी, या फिर अपनी ही टीम जो अपने फ्रेंड्स हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो इट स्टार्ट्स विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट.
Most startups thrive on an idea that involve technology or offer टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन। तो ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सोल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हैव स्टार्टेड ऑनलाइन फूड डिलीवरी। जैसे कि अगर हम फ्लिपकार्ट की भी बात करें तो फ्लिपकार्ट भी एक स्टार्टअप था जो इससे कि इंडिया में जो है ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स स्टार्ट हुई है। विद द हेल्प ऑफ रोबस्ट ऐप दे पार्टनर विद द फूड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ रेस्टोरेंट। तो हमको सबको पता है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी क्या होती है। उसमें आप जो भी फूड सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर रेस्टोरेंट है उससे पार्टनरशिप करते हैं विद एन ऐप, और फिर उसकी हेल्प से आप घर तक का, लोगों के घर तक का फूड की डिलीवरी करते हैं। So this is one type of startup. Startups seek financial investment differently than most small businesses. They rely on capital that comes via angel investors or venture capital firms, while small businesses operation rely on loans and grants. Lot of Indian startups too have received funding from global investors. So अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑनलाइन फूड डिलीवरी, इस टाइप का कुछ आइडिया होता, तो व्हाट विल हैपन कि बाहर के लोग भी इवन आपके आइडियाज़ पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सो यू डोंट हैव टू टेक अ लोन फॉर दैट। नेक्स्ट इज स्टार्टअप कम विद एन इनोवेटिव आइडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप जो होता है मोस्टली इनोवेटिव आइडिया पे बेस्ड होता है। एट द सेम टाइम इट दे लाइक टू गेट गाइडेंस एंड मेंटरिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट। तो इनोवेटिव आइडिया होता है और वो एक्सपर्ट से उस पर अपना गाइडेंस लेते हैं, सपोर्ट मांगते हैं। मोस्ट पीपल हु क्रिएट स्टार्टअप्स जॉइन वेरियस ग्रुप्स एट लोकल एंड ग्लोबल लेवल फॉर कंटिन्यूड सपोर्ट्स बाय एक्सपर्ट मेंटर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो लाइक जिन्होंने फ्लिपकार्ट स्टार्ट की थी तो ऑब्वियसली दे वर वर्किंग अर्लियर इन अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन में वो वर्क करते थे तो उन्हें वहाँ से भी आइडिया मिला होगा, और फिर कॉन्टीन्यूसली उन लोगों ने वहाँ पे एक्सपर्ट से भी बात की होगी कि हाउ दे कैन ग्रो देयर बिजनेस। स्टार्टअप इंडिया इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब से स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया तब से स्टार्टअप्स जो है इंडिया में ज़्यादा स्टार्ट हुए हैं। is intended to build an ecosystem for the growth of startup businesses. Startup policies have been formulated by the states. So even states have started giving finances, start giving help to the startup or the entrepreneurs, those who are starting business based on an innovative idea. Under this scheme, new startups in India can avail regulatory and tax benefits, capital gain exemptions, as well as access to government funding इफ़ दे फुलफ़िल द क्राइटेरिया। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो उनके स्टार्टअप्स वो फुलफ़िल करते हैं तो वो सब्सिडी लोन भी प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग टैक्स बेनिफिट्स। तो इस सेशन में इतना कुछ है, और आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस सेशन 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएंगी जिसमें हम सेशन 2 और 3 डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो, अगर आपको ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।